नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आप लोगों को जो है कितना क्वेश्चन जो है क्या क्या तैयार कर लेना हिंदी में अति आवश्यक है। और यदि आप लोग इतना तैयार रखते हैं तो समझिए कि आपका जो है 95% हिंदी में रखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ें आप लोग को एकदम 100% तैयार होना ही चाहिए। और कैसे जो है तैयार करना है, कितना तैयार करना है, क्या क्या तैयार करना है, हमने जो है एक ही वीडियो में आप लोग को बता दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, क ख ग घ को बहुविकल्पीय प्रश्नों में से देखें तथा हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय में से देखें। माने क ख ग घ बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब, यदि आप लोग विद्या क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हैं या कहीं किसी भी किताब से पढ़ रहे हैं तो हिंदी के क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न को जो है तैयार करने के लिए, क ख ग घ का आंसर तैयार करने के लिए आप लोग को बहुविकल्पी प्रश्नों को देखना है और हिंदी पद और हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय में से देखना है। ठीक है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 2 की तैयारी के लिए आप लोग को क्या क्या तैयार करना पड़ेगा, इतना कन्फर्म पूछता है। रीतिकाल, भक्तिकाल, वीरगाथा काल, प्रगतिवादी, छायावादी काल की विशेषताएं पूछ सकता है या प्रवृत्तियां पूछता है, इतने का। ठीक है। तथा इस युग के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं के बारे में 100% पूछा जाता है। तो इतना आप लोग को याद होना चाहिए कि रीतिकाल, भक्तिकाल, वीरगाथा काल, प्रगतिवादी काल और छायावादी काल की विशेषताएं याद होना चाहिए आप लोग को। इसके बाद से प्रवृत्तियां तथा इस युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं का नाम याद होना ही चाहिए आप लोगों को। ठीक है। इतना एकदम 100% तैयार होना चाहिए आप लोगों को। प्रश्न संख्या 3 में हिंदी निम्न गद्यांशों में से, माने गद्यांश दिया रहेगा, निम्न गद्यांशों में से गद्यांश का संदर्भ लिखिए तथा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, प्रश्न संख्या 3 में कहता है। ठीक है। तो आप लोग को कम से कम मित्रता का जो है संदर्भ सहित व्याख्या जो है तैयार रखना है, ममता का जो है संदर्भ सहित व्याख्या तैयार रखना है, और भारतीय संस्कृति और अजंता, इन चारों अध्याय का जो है आपको संदर्भ सहित व्याख्या एकदम प्रैक्टिस में रखना है। ठीक है भाई। संदर्भ सहित व्याख्या कैसे करते हैं, संदर्भ कैसे लिखते हैं, इसका वीडियो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका जो है, इन सब का जो है जवाब भी रहेगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ठीक है ना। इन सब का वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सबकी तैयारी के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पद्यांश से जो है क्या रहेगा, पूछेगा। मतलब पद्यांश दिया रहेगा, उसका संदर्भ सहित व्याख्या करना रहता है। तो इसका आप लोग जो है कम से कम सूरदास का सब तैयार कर लीजिए और तुलसीदास का सब तैयार कर लीजिए। सूर और तुलसी का जो है अगर तैयार कर लेते हैं संदर्भ सहित व्याख्या करना, तो 100% सूर का जरूर आता है। 100% एगो सूर का जरूर, माने पद्यांश 2 गो दिया रहेगा तो एगो जो है सूरदास का जरूर आता है। और सूरदास का पद्यांश जो है पहचानने का ट्रिक यही है कि उनके कविता में सूरदास का नाम जरूर आ जाता है। ठीक है। तो इसलिए सूरदास और तुलसीदास को तैयार रखिए, और अधिक तैयार रखना चाहते हैं तो रसखान जी का तैयार कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 में आपको जीवन परिचय जो है लिखना रहेगा। तो जीवन परिचय में आप लोग गद्य से, माने गद्य के जीवन परिचय में आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल तैयार कर लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तैयार कर लीजिए और रामधारी सिंह दिनकर तैयार कर लीजिए। जिनको कम तैयार करना है वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तैयार कर लें तो एक ना एक जरूर उनको मिल जाएगा। ठीक है। अगर तीनों तैयार कर लेते हैं तो 100% जो है कोई जो है इसमें से छूटने वाला नहीं है। इस वजह से मैंने आप लोग को एक ही का जीवन परिचय लिखना रहता है, 3 दिए रहेंगे जिसमें से जो है आपको एक का ही जो है जीवन परिचय लिखना रहेगा। ठीक है। तो इन तीनों में से जो कम से कम तीनों को तैयार करना पड़ेगा, तभी जो है एक जो है आप लोग इसमें से लिख पाएंगे। ठीक है। तो कम से कम 3 गो या नहीं तो 2 गो जो है जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लीजिएगा।
इसके बाद से पद्यांशों में से पद में से जो है सूरदास और तुलसीदास का जीवन परिचय अवश्य से पूछता है। सूर का पूछेगा या तो तुलसी का पूछेगा। यदि इस साल जो है सूरदास का पूछा है तो इस साल तुलसीदास का पूछेगा। सूरदास का मैंने 2020 में पूछा होगा तो इस साल जो है तुलसीदास का पूछेगा। तुलसीदास का पूछा होगा तो सूरदास का पूछेगा। ठीक है, तो इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा, कभी कभी लगातार भी पूछ देता है। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछे जाते हैं संस्कृत को हिंदी में अनुवाद संदर्भ सहित कीजिए। तो वो जो है संस्कृत में हिंदी का अनुवाद और संदर्भ सहित लिखना जो है सीख लीजिएगा। संदर्भ लिखना भी बताया गया है, आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा और इसको जो है देख लीजिएगा। वाराणसी, विरह वीरेण पूज्यते, भारतीय संस्कृति, देशभक्त, चंद्रशेखर, कम से कम इन चारों का जो है संदर्भ सहित व्याख्या आप लोग याद रखिएगा। ओके, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा जाता है क्या पूछा जाता है, तो एक श्लोक लिखिए। कोई भी कंठस्थ किया हुआ आप लोग एक श्लोक लिखना रहता है, तो श्लोक जरूर तैयार कर लीजिएगा। और वह श्लोक जो इस क्वेश्चन पेपर में न आया हो उसको लिखना रहता है। इसके बाद से ख में आपसे जो है पूछा जाता है संस्कृत प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। जैसे आपको चैप्टर का मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है, तो विरह वीरेण पूज्यते, इसको जो है तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर। उसके बाद से वाराणसी चैप्टर को जो है तैयार कर लीजिएगा, देशभक्त चंद्रशेखर को, और भारतीय संस्कृति। इन जो है 4 जो है चैप्टर के अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेते हैं तो 100% आपको सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। इसके बाद से प्रश्न संख्या 8 में जो है आपको हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा लिखने को कहेगा उदाहरण सहित। ठीक है, या परिभाषा हास्य व करुण रस का परिभाषा पूछ सकता है। उसके बाद अब देखिए, जिसको कम याद करना है हास्य याद कर ले या करुण याद कर ले, एक याद कर लेगा तब भी काम चल जाएगा। इसके बाद से ख में जो उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें से जो है कोई ना कोई एक लिखना रहता है, तो दोनों में से कोई एक याद कर लेंगे तब भी काम चल जाएगा, दोनों याद कर लेते हैं तो और बेहतर है। इसके बाद से ग में देखिए रोला व सोरठा की परिभाषा लिखिए, पूछ सकता है। रोला व सोरठा की परिभाषा लिखिए, और रोला या सोरठा में से कोई भी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बेहतर है आपके लिए। उपसर्गों को याद करें, माने जो है 9वां क्वेश्चन में आप सबों को जो है उस उपसर्ग दिया रहेगा और प्रत्यय दिए रहेंगे। माने क में उपसर्ग दिया रहेगा तो उपसर्ग जो है शब्द पहले जोड़ के जो है कोई ना कोई जो है सार्थक शब्द बनाना होता है। जैसे कि अति मैंने अति जोड़ के, अधि जोड़ के, अभि जोड़ के, अनु जोड़ के, जैसे अनुमान, उप जोड़ के अपमान, बीज जोड़ के विरह, सह जोड़ के सहसा, ऐसे जो है कुछ सार्थक शब्द बनाने रहते हैं, तो इसको आप लोग जो है बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद से प्रत्यय ता, पन, आई, ता, वा, तो जो है इन सब शब्दों को जोड़ के जो है आप लोग को प्रत्यय मैंने बाद में जोड़ के जो है बनाना रहता है। जैसे बड़प्पन है, बड़प्पन, वीरता है, ता जोड़ के राष्ट्र में ता आना चाहिए। ऐसे जो है शब्दों को आप लोग को बना के प्रैक्टिस करना होगा। इसके बाद से समास विग्रह है, समास विग्रह, तो समास विग्रह भाई समास का विग्रह करके और बताना रहता है कि कौन सा समास है। जैसे पौन, पुत्र, पीताम्बर, विषधर, इन जो है समासों को आप लोग को जो पहचान के और लिखना रहता है, बताना रहता है कि कौन सा समास है। इसके बाद से तद्भव तथा तत्सम रूप जो है लिखिए। तो तद्भव और तत्सम रूप जो है आप लोग को जो है शुद्ध अशुद्ध शब्दों को लिखना रहता है। उसके बाद से पर्यायवाची शब्द जो है पूछ देता है, पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची शब्द जो है आप लोग तैयार कर लीजिएगा। किसका कम से कम, तो अश्व का, कामदेव का, जंगल का, पता का, कमल का, नभ का, जल का, मेघ का, वायु का, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके अलावा आप लोग और एक्स्ट्रा भी तैयार
कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद से जो है प्रश्न संख्या 10 देखिए, इसमें क जो है संधि बताएं। क पूछेगा संधि बताने के लिए कि कौन सा वृद्धि संधि है कि ऋण संधि है। तो तथा धन एवं तथैव, इसमें वृद्धि संधि एव एव आदि आते हैं तो वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि क्या होता है आप लोग देख लीजिएगा। अति धन आचार अत्याचार, अत्याचार ऋण संधि है। और जो है ये सब जो है संधि का पहचान और जो है क्या गुण होते हैं कैसे होते हैं इसको जो है आप लोग जो है देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद से आगे देखिए क्या है। इसके बाद से ख ख में जो है आपको शब्द रूप लिखना रहता है। तो शब्द रूप सबसे इम्पोर्टेंट है मत्ती का याद कर लीजिएगा, मधु का याद कर लीजिएगा, फल का और तद का। 100% अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हैं, मत्ती का, मधु का, फल का, तद का, यही 100% आपको आएगा। तो इतना तैयार कर लेते हैं तो शब्द रूप आप लोग आराम से लिख लेंगे। इसके बाद से धातु आता है। धातु लकार पुरुष और वचन, मैंने एगो शब्द दे दिया रहेगा उसका धातु बताना रहेगा आपको। संस्कृत में एगो जो है दे दिया रहेगा कोई पद, जैसे पठती पठंती में से इसमें कोई पठती दे देगा, कहेगा कि बताइए कौन सा धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। ठीक है, इसके बाद से घ में पूछ सकता है आप लोगों को कि किन्हीं दो का जो है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो हमने लगभग इम्पॉर्टेंट जो है अनुवाद ये बताया है कि तुम बन जाओ, इसका अनुवाद करना सीख लीजिएगा। यह राम की पुस्तक है। उनका जो है जन्म मथुरा में हुआ था और मैं विद्यालय जाऊंगा। लगभग इस टाइप के जो है सेंटेंस आपको पूछे जा सकते हैं, संस्कृत में अनुवाद करना है इसका। उसके बाद से 11 नंबर में जो है पूछ सकता है कि किसी एक विषय पर जो निबंध लिखिए। या तो कोविड-19 पे इस साल जो है कोरोना पे हो सकता है कि इस साल दे दे। ठीक है, 100% सभी लोगों का गेस जा रहा है तो कोरोना पे याद कर लीजिएगा। इसके बाद से स्वच्छ भारत अभियान, कंप्यूटर शिक्षा पर जो है माने इन 3 चीज़ों पे अगर तैयार कर लेते हैं तो कोई ना कोई एक जरूर आपको मिल जाएगा। इसके बाद से मेवाड़ मुकुट से जो है मेवाड़ मुकुट का सारांश जो है लिखना सीख लीजिएगा। ठीक है, तो मेवाड़ मुकुट के सारांश में प्रथम द्वितीय तृतीय सर्गों को जो है मैंने सभी सर्गों को याद कर लीजिएगा। और भामाशाह का चरित्र चित्रण पूछ सकता है या जो है राणा प्रताप का चरित्र चित्रण पूछ सकता है। तो इनमें से जो है आप लोग जो है तैयार कर लीजिएगा। जो भी जिस जो है देश जिस जिले में जौन जो है थी चलता होगा खंड काव्य, उसको जो है आप लोग को तैयार कर लेना है। तो बस इस वीडियो में हम आप लोग को इतना ही बताना चाहते थे। और इतना अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपको हिंदी में जो है अच्छे अंक आ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।